और घर के अंदर पूरे परिवार की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम करो कि पति जीम के उठे की बर्तन मांज लो, वही बहुत है। सही है गलत है? सावित्री माता का चरित्र पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो। सती अनसुईया का चरित्र पढ़ा है आपने? अगर माता सावित्री का चरित्र पढ़ा होगा, माता अनसुईया का चरित्र पढ़ा होगा, तो सावित्री माता का चरित्र कहता है अपने पति के वस्त्र सावित्री माता धोती है, अपने पति के खाए हुए बर्तन को माता सावित्री मांजती है। अनसुईया माता अपने पति के वस्त्र को धोती है, उनके झूठे बर्तन माता अनसुईया मांजती है। क्यों? कोई अनसुईया जी का चरित्र पढ़कर देखे, सावित्री माता का चरित्र पढ़कर देखे तो उसमें वर्णन आता है पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए माता सावित्री अपने पति सत्यवान का बर्तन मांज रही है। अनसुईया मैया अपने पति के बर्तन मांज रही। और एक आप पति ने भोजन करया, थाली उठाई ने बर्तन मांजने वाली के वह बर्तन वाली के दे दी। कहते हैं पत्नी पति के बर्तन मांजती है तो पति से स्नेह बढ़ता चले जाता है। इसीलिए मुझे कहीं कहीं समझ में आता है कि कुछ समय के बाद वो बर्तन वाली जो बर्तन मांजती है उल्टी सीरीज हो जाती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, आपको लगे चाहे नहीं लगे, कुछ समय बाद वो बर्तन वाली घर वाली हो जाती है और घर वाली बर्तन वाली हो जाती है। अब मन आपका सुधरो तो ठीक, नहीं तो सीवर वाला महाराज तो बोल रही है अब तुम सुधरो तो सुधरो। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तुम्हारा विचार क्या है वो बताओ। अब पत्नियों को टेंशन हो गया, हमारा तो खुद वो मानता था, अभी महाराज के तुम मानो तो आफत हो गई दादा, बड़ी आप। ज्यादा सेवा नहीं बने तो घर वालों की सेवा ही कर लो। सेवा में जो फल है ना वो दुनिया में कहीं नहीं। किसी के यहां काम करोगे तो नौकरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नौकरी। पर किसी मंदिर देवालय या सदगुरु या किसी संत साधु के यहां जाकर मंदिर देवालय में पूजन पाठ में यज्ञ अर्चना में कथा सत्संग में कुछ काम करते हो तो नौकरी कहलाती है। क्या क्या कहलाती है? सेवा। एक व्यक्ति कहीं कंपनी में काम करे, किसी फैक्ट्री में काम करे, किसी बस में काम करे, किसी अन्य जगह काम करेगा, कहेगा नौकरी कर रहा है, हमारा छोरा वहां नौकरी कर रहा है, हमारा छोरा वहां कंपनी में काम कर रहा है, हमारा छोरा वहां काम कर रहा है। और वही छोरा आकर किसी आश्रम में लग जाएगा, वही छोरा आकर किसी सतगुरु की शरण में लग जाएगा और वहां आकर अगर वो गुरुजी के बर्तन भी मांजता है, वो गुरुजी के कपड़े भी धोता है, वो मालूम पड़े भोजन भी गुरुजी के लिए बनाता है, तो वो नौकरी कहलाएगी? नहीं। हमारा छोरा उन गुरुजी के साथ लगा हुआ है और गुरुजी उसकी के हाथ का भोजन करते हैं, हमारा छोरा बनाता है, गुरुजी की सेवा में लगा रहता है, वो नौकरी नहीं कहलाएगी, वो सेवा कहलाएगी। भगवान के लिए जो करा गया, सत्कर्म के भाव में जो करा गया, समर्पण के भाव में जो करा गया, वो सेवा कहलाता है। भले फिर वो सास की कर लो, ससुर की कर लो, चाहे घर के लोगों की कर लो, उसमें काम नहीं होना चाहिए, उसमें नौकरी नहीं होना चाहिए, उसमें सेवा है कि मैं सेवा कर रही हूं, ये मेरे सेवा का प्रकल्प है। हनुमान जी महाराज ने राम जी की इतनी सेवा करी कि पूरे भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। थोड़ा सा सेवा का क्रम लगाइए। कई लोग आते हैं यहां पर, कहते हैं गुरुजी हम पति पत्नी में प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, विवाद चलता रहता है, क्रोध चलता रहता है। उसका कारण यही है कि भांडा नहीं घिस रही। दिक्कत यही है कि बर्तन नहीं मांज रही, तू बर्तन मांजे कहीं नहीं, हमारे यहाँ नौकरानी आए, पोछा नौकरानी लगाए, झाड़ू नौकरानी लगाए,
बस तो फिर तो सोफा पे टीवी देखो। सुधरी जाओ रे हे जगदम्बा, सुधरी जाओ थोड़ी थोड़ी। और ये बेरुओं से भी नहीं बैठने, थोड़ा सुधरो। जीवन में मनुष्य का जो देह मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। ना जाने कितना 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 भगवान से विनती करी होगी, तब जाकर ये कपड़े की खोल मिली है, कितनी जोरदार। अच्छा, भगवान तो कह रहा था मत जा पृथ्वी पर, नहीं जाऊंगा मैं तो, उब गया मैं तो यहां रह रहकर, मुझे जन्म दे दो, एक बार मृत्यु लोक में भेज दो, एक बार मुझे पृथ्वी पर भेज दो, मैं आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, नाम जाप करूंगा, नाम स्मरण करूंगा। भगवान के मुझे सब मालूम है, कपड़ा ले जाएगा ने धो धो के नाश कर देगा। भगवान ने भी ये कहा था कि कपड़ा ले जाकर धो धो के नाश कर देगा। और जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन मुंडा 50 बार धोए, नासी तो कर रहा। राम नाम कितनी बार गाया, स्मरण कितनी बार करा, भगवत भजन कितनी बार करा। सवेरे 2 अगरबत्ती लेके बैठ गई, एक दिया ले लिया घी का, भगवान के नवा दिया, कपड़ा पहनाया तो पहनाया, नहीं पहनाया तो नहीं पहनाया, आला में धर दिया, इतनी सी शक्कर धर दी, थोड़ा सा फूल तोड़ लाई थी, देवता 15 फूल 6 की के चढ़ाऊं तो एक गणेश जी के चढ़ा दूं, एक सीवर वाला महाराज बोले तो महादेव के चढ़ा दूं, बाकी का तो ये 4 फूल बचा है तो एक हमारा दद्दा के चढ़ा दूं, पितर देवता के चढ़ा दिया, और बचा कुचा था चढ़ा दिया। एक फूल बचा के रखी, जब धूप दूंगी ससुरा जी के उनके चढ़ा दूंगी। सिर पे पल्लू मल्लू लेके गीता जी का पाठ कर लिया। अब पाठ भी पाठ सपाट, उनंग खसक के बैठ जा। जय गीता मैया, कपड़ा में लपेटी, मंदिर के ऊपर जो जगह थी मैं भसा दी, गीता जी की धरती। अब पहुंच गई रसोई घर में, चाय कौन कौन पिएगा? आवाज नहीं आई, गीता जी बोली जाओ, एक शब्द नहीं बोली, बस इतना ही बोली, उन्हें खसक जा। इसके सिवा गीता जी में आवाज नहीं आई। और जैसे ही रसोई घर में की नहीं आवाज तेज, चाय कौन कौन पिएगा? तो ऊपर से भी आवाज आ गई दुल्हन की, बड़ी वाली की, मम्मी मेरी बना लेना। तो गई चाय मैं बनाई कमरा में, फिर नाश्ता की तैयारी, फिर भोजन की तैयारी, फिर शाम के, फिर दोपहर में चाय की तैयारी, पर बीच में 2 बजे से 5 बजे तक सीवर वाला महाराज फंस जाए तो वो भी सुनना जरूरी, फिर वो सुनिया। फिर शाम हो गई तो फिर चाय कुछ खाने पीने का, रात हो गई फिर भोजन की तैयारी, फिर दिया लेके बैठ गई, संजा पड़े, 2 अगरबत्ती दिया फिर लगा दिया। सवेरे और शाम पूरा मिलाकर देखा जाए तो आधा घंटा से ज्यादा कहीं नहीं। और इतना बाकी का समय खूब खाना बनाना, खाना और दर्पण में अपना मुंडा निहारना, बस ये सिवाय कहीं नहीं करेगा। क्या करा? भगवान भी पूछेगा नीचे जाकर, क्या करा तूने? क्या जवाब दोगे? पूछ ले, क्या करते थे भैरू सिंह पृथ्वी पे जाके? कई नहीं साहब, रात दिन दुकान की याद किया करते थे, इसके सिवा पूछेगा वो, जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब दोगे? भगवान के सामने बोलना तो पड़ेगा कि नीचे जाकर करा क्या, कम से कम कह तो सकोगे कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा,
और आपके स्मरण में दिन निकाल दिया। बस यही दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निकला, बाकी का सब दिन बेकार गया। जब से भगवान की कथा में लगी हूं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से, जब से शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, ऐसा लगता है कि मेरे दिल पलटना प्रारंभ हो गए। मेरा मन शंकर में रमने लगा। अब लगने लगा कि मुझे शंकर जरूर मिलेगा और मेरा दुख जरूर कटेगा। क्यों? क्योंकि शिव पुराण से विश्वास जाग गया। भरोसा ही तो जागना है, और क्या करना है। आज दुनिया के लोगों को विश्वास ही तो नहीं है, भरोसा ही तो नहीं है, बस विश्वास को जगाना है।